ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नस्तप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्वतन्व्याधितर्तः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषाम् दाम्नाय सदा नरस्तकोकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परडेश्वरः सद्यो हृदयकृतिभिः शुश्रूभितत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कृतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानिजं समानाशात् भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य शिष्ये स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातुनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु प्रविष्टानन्यप्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज षष्ठी है और मातम्य के दूसरे अध्याय जिसमें नारद जी ने अभी तक भक्ति देवी को उनके दो प्रश्नों का उत्तर बताया और अब उनके कष्टों के निवारण के लिए प्रयत्न करेंगे। नारद जी उनके कष्टों के निवारण के लिए प्रयत्न करेंगे। उनके कष्ट क्या है वो समझ में आ गई। तो नारद जी बोले वृथा खेदयसे बालो अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मर दुखम गमिष्यति द्रौपदी च परित्राता जेन कौरवस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्ण क्वापि नो गतः
त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतो अधिका त्वया आहूतस्तु भगवान् याते नीच गृहेष्वपि सत्यादि त्रियोगे बोधवैराग्य मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारणी इति निश्चित्य चित्तद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभाम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो नारद जी ने कहा, देखो तुम खामखा अपने को खेद में डाल रही हो, दुखी हो रही हो। अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो, क्यों इतनी चिंता कर रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। देखो, भगवान ने कौरवों के कितने अत्याचारों से द्रौपदी की रक्षा की थी, गोप सुंदरियों को सनाथ बनाया था। वे श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं ऐसी बात तो है नहीं, कहीं चले गए थोड़े ना। फिर भी तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। आपके बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। भक्ति जब भगवान को बुलाए तो नीचे के घर में भी चले जाते हैं, नीच के भी घर में चले जाते हैं। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन तो थे ही। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर में ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। और यह सोचकर ही आपकी उत्पत्ति हुई है। भगवान ने आपकी उत्पत्ति, आपको जन्म ही दिया है यह सोचकर। द्रविड़ देश में जन्म हुआ ना, उत्पन्न हुआ, ऐसा कह रही थी भक्ति माता। कह रही थी कि जब द्रविड़ देश में उत्पन्न हुआ तो क्यों उत्पन्न हुए, इसलिए उत्पन्न हुए कि केवल भक्ति से ही ब्रह्म मोक्ष प्राप्त हो कराएंगी। कलयुग में भगवान की भक्ति, बाकी के तीनों युग में ज्ञान वैराग्य हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तुम तो साक्षात भगवान के प्रिया और परम सुंदरी हो भक्ति। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, भगवान ने तुमको आज्ञा दी दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। भूल गए?
तुमने ही तो पूछा था मैं क्या करूं जन्म के बाद, तो आपको क्या आज्ञा मिला था कि भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और आपकी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया। तो भक्ति की दासी मुक्ति है उसको, हाँ, दे दिया। और इस ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में दे दिया। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो, और पृथ्वी में तो तुमको उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण किया गया है। तो परमानेंट भक्ति कहाँ रहती है? भक्तों को पोषण करते रहती है वैकुंठ में। लेकिन पृथ्वी पे जो आप हो, वो छाया रूप धारण करके हो। भक्ति की छाया पृथ्वी पे है। तो मुक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ लिए पृथ्वी पर आई आप। सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से आप रहे। कलयुग में आपकी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर छिन्न होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। और इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती भी है और फिर चली जाती भी है। क्या? मुक्ति। किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। अपने दासी को तो तुम वैकुंठ भेज दिए, लेकिन ये ज्ञान वैराग्य तुमने अपने पुत्र मान करके अपने पास रखा हुआ है। फिर भी कलयुग में इनके उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा हो गई है। कोई पूछता नहीं है ज्ञान वैराग्य को, इसलिए तुम्हारे पुत्र निस्तेज, उत्साहहीन और बूढ़े से दिख रहे हैं। फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इन पुत्रों के लिए कुछ उपाय का विचार करता हूं। कहा, हे सुमुखे, कली के जैसा कोई दूसरा युग भी नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। इस युग में मैं हर घर में तुमको स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर, यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरिदास नहीं। तो नारद जी एक प्रकार से प्रॉमिस भी करते हैं और ओथ भी लेते हैं, शपथ भी ग्रहण करते हैं कि मैं सभी प्रकार के धर्म को दबाकर सिर्फ भक्ति विषय महोत्सव को आगे रखकर मैंने लोगों में प्रचार करूंगा। यदि मैं सच्चा हरिदास हूं, तो भगवान का सच्चा भक्त हूं, तो मैं ऐसा करूंगा। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे, अर्थात भक्ति से युक्त होंगे, भक्ति को कहाँ रख दिया? हृदय में। तो जो तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बिना किसी बेखटके श्री भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपनी भक्ति निवास करती है, वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष सपने में भी यमराज को नहीं देखते हैं। जिसके हृदय में भगवत प्रेम रूपनी भक्ति निवास करती है, जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस, दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं होते हैं। नारद जी कह रहे हैं। तो भक्ति भाव
जब भगवान तो मिलते ही हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे रोग बलाए भी भक्ति भाव से दूर होते हैं, जैसे भूत प्रेत इत्यादि इत्यादि। हम्म। और इतना ही नहीं, भक्ति भाव में वह सब प्राप्त हो सकता है जो तप वेद अध्ययन ज्ञान कर्म आदि किसी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते, किंतु भक्ति भाव भक्ति से वशीभूत होते हैं भगवान। इसमें गोपी लोग का गोपी लोग इसका प्रमाण है। गोपियों ने कोई तपस्या किया, वेद अध्ययन किया, कोई ज्ञान नहीं लिया, कर्म भी ऐसे नहीं है। मनुष्यों के 1000 जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। भक्ति यदि है तो 1000 जन्म के पुण्य प्रताप से। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है और कुछ नहीं है। भक्ति से साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाएंगे। पहले भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। दुर्वासा ऋषि ने भक्त का तिरस्कार किया ना, अम्बरीश जी महाराज की कथा में आती है। तो उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दुर्वासा जैसे मुनि को भी कष्ट उठाना पड़ा था भक्त का तिरस्कार करने से। भगवान की भक्ति हृदय में आ जाए, आप जिस हृदय में जाएंगे वहां व्रत तीर्थ योग यज्ञ ज्ञान चर्चा आदि बहुत सी साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सुध जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी ने निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनाकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। नारद जी ने किसका महात्म्य सुना दिया? भक्ति को, भक्ति का ही महात्म्य सुना दिया। तो भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी तो मुझ में निश्चल प्रीति है, प्रेम है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु, आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है, आप इन्हें भी शीघ्र चित्त कर दीजिए, जगा दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए। भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ा दया आया और उन्होंने ज्ञान वैराग्य को हाथ से हिलाया डुलाया और हिला डुला करके जगाने लगे। फिर उनके कानों के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी खड़े हो जाओ, ओ वैराग्य उठो उठो, जग जाओ। फिर नारद जी के हाथ से हिलाने के बावजूद भी ज्ञान वैराग्य नहीं उठा। उन्होंने वेद ध्वनि की, ओम गणानां गणान्तो हरिमुखशाननाननम वेद ध्वनि किया। वेद ध्वनि के उद्घोष किया, फिर भी नहीं उठा। फिर उन्होंने क्या किया? नारद जी ने गीता का पाठ किया। हम्म। तो गीता के पाठ करके उन्हें जगाया। गीता का पाठ किया तो थोड़ा सा जैसे तैसे जोर लगा के उठा तो, लेकिन उठते ही आलस के कारण दोनों ने जम्हाई लेते हुए नेत्र उघाड़ कर देख देख करके भी, मतलब नेत्र खोलने की कोशिश किया, देख भी ना पाए। फिर सो गया, है कि नहीं?
इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें दोबारा सोते हुए देखकर नारद जी को बड़ी चिंता हुई। गीता पाठ से थोड़ा वेद वाणी और गीता पाठ से थोड़ा तो जगा था, वो सुगबुगाहट हुई थी, लेकिन फिर वो सो गए। नारद जी को चिंता हुई कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने तो वेद वाणी वेद की ध्वनि कर ली है, गीता सुना दिया, अब क्या करना चाहिए। और बड़ी चिंता करने लगे नारद जी कि इसकी नींद, आलस्य और इससे भी अधिक इसकी जो जर्जर अवस्था है, वृद्धावस्था है, उसको कैसे दूर किया जाए। इस प्रकार की चिंता करते करते भगवान का स्मरण करने लगे। वहीं पे एक आकाशवाणी हुई, नारद जी को सुनाई दिया, मुनि खेद मत करो, तुम्हारा यह प्रयास निस्संदेह सफल होगा, लेकिन इसके लिए हे देवर्षे आपको एक सत्कर्म करना पड़ेगा। बोले कौन सा सत्कर्म करना है? वह सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि आपको सत्कर्म करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं बताया कौन सा सत्कर्म करना पड़ेगा। ब्राह्मण भोजन कराना पड़ेगा, वैष्णव भोजन कराना पड़ेगा, गरीबों को खिलाना पड़ेगा, क्या दक्षिणा दान देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं बताया आकाशवाणी ने। कहा कि संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे, जिस सत्कर्म को वह सत्कर्म करना पड़ेगा, और जैसे ही उस सत्कर्म को करोगे क्षण भर में इसकी नींद और वृद्धावस्था भी चली जाएगी, आलस्यहीन हो जाएगा, और फिर से भक्ति का प्रचार होगा। भक्ति का प्रचार कौन करता है? ज्ञान और वैराग्य। और इस प्रकार यह आकाशवाणी नारद जी के साथ साथ और लोगों को भी सुनाई दिया। नारद जी को आश्चर्य हुआ, वो कहने लगे मुझे तो यह कुछ समझ में नहीं आया कि सत्कर्म करना चाहिए और सत्कर्म कौन सा करना चाहिए, बताया ही नहीं। कौन सा सत्कर्म करना चाहिए? नारद जी को याद आया। नारद जी बोले इस आकाशवाणी ने कुछ गुप्त बातें बताई है, इन्होंने यह नहीं बताया कि कौन सा साधन किया जाए जिससे यह कार्य सिद्ध हो। कार्य क्या सिद्ध होना है? ज्ञान वैराग्य को उठाना है। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उन साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। जब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चले गए, ज्ञान वैराग्य को छोड़ दिया, वहां से चले गए और जा करके क्या ढूंढने लगे? आकाशवाणी ने कहा था ना संत शिरोमणि बताएंगे, तो प्रत्येक तीर्थ में जा करके जितने भी संत मिलते थे रास्ते में, तीर्थ में जितने मुनि लोग मिलते थे, सबसे वह साधन पूछने लगे। आकाशवाणी तो संकेत मात्र किया था कि संत शिरोमणि तुमको कर्म करना बताएंगे। रास्ते में जब जाते, तीर्थों में पहुंचते, यहाँ तक कि रास्ते में भी यदि कोई मुनि मिलता तो उनसे एक ही बात पूछते, लेकिन कोई किसी को बताता ही नहीं। कोई कोई नारद जी कुछ बताता ही नहीं। कोई नारद जी को ठीक ठीक उत्तर नहीं देता। नारद जी सभी से पूछते हैं, ओ भाई ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे ठीक होगा, बताओ कौन से कार्य सिद्ध करने पड़ेंगे। तो रास्ते में बहुत सारे साधु लोग कहते क्या नारद जी मजाक कर रहे हो, हमसे आप पूछ रहे हो, आप स्वयं इतने बड़े ज्ञानी हैं। नहीं जवाब देता, चला दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब नारद जी भटकते रहे, किसी ने जवाब नहीं दिया। अब
कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि देखो यह असाध्य है, यह रोग असाध्य है, ठीक नहीं हो सकता है। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ठीक ठाक पता लगाना कठिन है। कई लोग तो चुपचाप रह गए। तो नाना प्रकार का जवाब मिला मुनियों से नारद जी को, लेकिन कोई भी जवाब उनको संतुष्ट नहीं किया। कोई कोई तो जवाब देता ही नहीं था, चुप रहता था। कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टुल खिसक जाते थे, टाल देता था। अब तीनों लोगों में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे भाई, नारद जी जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष, बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगाए जगाए जा सके, तो और कोई उपाय नहीं है। स्वयं नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं है, दूसरे संत को, संसारी संत को कैसे ज्ञान हो सकता था? ऋषि लोगों ने सोचा, बताओ नारद जी जैसे ज्ञानी को जब पता नहीं है तो हम किस खेत की मूली हैं, हम क्या बताएंगे। इस प्रकार जहां जहां जाते, हर तीर्थ क्षेत्रों में ऋषियों से पूछते, संतों से पूछते, पूछते ही रहे, थके नहीं। लेकिन किसी ने कुछ भी कहने का साहस नहीं किया, जानते हुए भी या नहीं जानते हुए तो कोई बात ही नहीं है। इस प्रकार से नारद जी घूमते घूमते बड़ी चिंता हुई, और घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? बद्री नारायण। नारद जी को ऐसा लगा कि मैं तपस्या करूंगा, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए जो साधन है उसको निश्चित करने के लिए मैं तपस्या करूंगा। उसी समय सनक आदि ऋषि सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई दिए। देवर्षि नारद जी सनक आदि ऋषियों को देख करके कहा, महात्माओं भैया, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोग के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही एक उपाय बताइए। हम उपाय ढूंढ रहे हैं, ऐसे कोई संत साधु नहीं जिससे हमने उपाय ना पूछा हो। आप दिख गए, आपसे भी पूछता हूं। आप सभी लोग तो महान योगी, बुद्धिमान, महान विद्वान, और देखने में पांच पांच के बालक से दिखते हैं, किंतु हैं पूर्वज के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते ही रहते हैं। निरंतर भगवान के कीर्तन में तत्पर रहते हैं आप लोग। भगवान के लीला का रसास्वादन करके उसी में आप लोग उन्नमत रहते हैं। एकमात्र आप लोग का जीवन भगवत कथा ही है। भगवत कथा ही आप लोग के जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही आपके रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सदा आपके मुख में रहता है, हरि शरणम। जो चार कुमार हैं, ये चार कुमार हमेशा हरि शरणम उनके मुंह में चलता रहता है। बोले कि आप लोग 5 साल के ही रहते हो, काल काल के द्वारा प्रेरित वृद्ध अवस्था को भी आप नहीं छूते हो। आप लोगों को वृद्धावस्था बाधा नहीं पहुंचा सकती, पहुंचाती। और पहले तो आप लोगों ने भ्रिकुटी मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय को तुरंत पृथ्वी पर आपने गिरा दिए थे। फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक में पहुंचे। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ, दीन हो रहा हूँ, और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर अवश्य कृपा करनी चाहिए आप लोगों को। नारद जी ने सनकादि ऋषियों को कहा। तब सनकादिक ऋषि ने कहा नारद जी से,
माँ चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्व एव हि। अरे देवर्षि नारद जी, चिंता क्यों करते हो? इसका उपाय तो पहले से वर्तमान है। प्रसन्न हो जाओ। ये ज्ञान वैराग्य का उद्धार तो पहले ही, इसका उपाय सरल उपाय है। उपाय भी कोई कठिन नहीं है, सरल उपाय है, पहले से ही विद्यमान है उसका उपाय। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो प्रयत्न कर रहे हो, भक्ति के पुत्र के लिए, भक्ति के लिए ही प्रयत्न हुआ, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की ठीक ठाक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, परंतु वे सभी माध्यम जो है कष्ट कारक है, और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाला है। भगवान ने भक्त के लिए भक्ति की बहुत सारे रास्ते संसार में बनाए तो हैं, लेकिन जितने भी रास्ते हैं भगवत धाम तक पहुंचने की, वो सब कष्ट साध्य, कष्टमय है। और ऋषियों ने संसार में, हाँ, और परिणाम में, रिजल्ट में ऑलमोस्ट स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाला है। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। तो अभी तक गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के लिए इंडिकेट किया था, हम उसको बतलाए देते हैं। आप प्रसन्न होइए और स्वस्थ चित्त से सुनिए। नाराज जी बैठ गए, सुनाइए भैया। देखो, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का को माना है। सत्कर्म मतलब मुक्तिदायक कर्म। ज्ञान योग, ज्ञानी ज्ञान से ही भगवान को प्राप्त करने की मार्ग ढूंढता है। ध्यानी ध्यान से मुक्तिदायक कर्म, ध्यान को ही मानता है कि ध्यान करो मुक्ति हो जा मिल जाएगी। ज्ञानी ज्ञान से। तो ज्ञान यज्ञ क्या है? कौन सा ज्ञान? भागवत ज्ञान। तो यही तो है ज्ञान योग, ज्ञान यज्ञ। आपने कहीं देखा होगा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सत्र, ऐसा रहता है, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ सत्र। ज्ञान यज्ञ अभी क्या हो रहा है? ज्ञान यज्ञ ही हो रहा है, भागवतम पढ़ रहे हैं। तो बोले वह वो क्या है? वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, पारायण। ये पारायण क्या होता है जी? बोले पूर्व काल में इसका गायन शुक आदि महानुभावों ने किया है। उनके शब्द सुनने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलता है। हैं। तो भागवतम के शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट संतुष्ट होगा। और
भक्ति को आनंद मिलेगा। ज्ञान वैराग्य का कष्ट तो मिल ही जाएगा भागवतम के श्रवण से, और भक्ति को भी आनंद मिलेगा। जैसे बोले सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार भागवत ध्वनि, श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तो भागवत की ध्वनि कली के सारे दोष को नाश कर देते हैं, प्रवेश करने नहीं देते हैं। नारद जी बोले, नारद जी ने कहा कि महाराज, एक और बात बोले थे सनक आदि ऋषि। वो बोले कि देखो, श्रीमद् भागवत का जब ध्वनि गूंजता है कानों में, तो प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी भक्ति। नारद जी बोले, देखिए, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे आ जाएंगे? मैंने गीता पढ़ा, मैंने वेद की ध्वनि पढ़ी, वेदांत का पाठ किया, तब भी यदि नहीं उठे उनके दो पुत्र, तो ये श्रीमद् भागवतम सुनने से कैसे उठ जाएंगे, कैसे स्वस्थ हो जाएगा वो? क्योंकि उस कथा में प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। भाई, भागवतम में भी तो वेद का ही सारांश है। हे शरणागत वत्सल, नाराज जी को थोड़ा संदेह हुआ, इतना कुछ मैंने किया, कुछ तो हुआ नहीं। जो आप भागवत कह रहे हो वेद का ही सारांश है, आप लोग शरणागत वत्सल हैं, और आपका दर्शन कभी बेकार तो होता नहीं है। इसलिए मेरा यह संदेह दूर कीजिए कि इस कार्य में विलंब न हो। संदेह क्या हो गया? यही संदेह हुआ कि भागवत सुनाने से कैसे जाग जाएंगे भाई, हमने वेद सुनाया, गीता सुनाया, भागवत सुनाने से कैसे जाग जाएंगे? ये संदेह है, दूर कीजिए कृपया करके। सनक आदि ऋषियों ने कहा कि देखो, यह बात ठीक है कि भागवत की कथा वेद उपनिषदों के सारांश से बनी है, सार से बनी है, इसेंस है। भागवत है ही वेदों का इसेंस, उपनिषदों का इसेंस, सार। इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष के जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, रस कहां नहीं रहता? जड़ में भी रस रहता है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसका रसास्वादन नहीं किया जा सकता है। वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सबको फल प्रिय लगता है। वही रस है, वही रस जब फल के रूप में संचित होता है, निकलता है, तो संसार में सबको अच्छा लगने, प्रिय लगने लग जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है सनक आदि ऋषियों ने कि देखो, भागवत वेद का फल है। अब फल किसी वृक्ष का सारांश रस होता है, तो रस जमीन से लेके पत्ते, डाली, फुनगी, सब पे रस होता है। बिना रस का तो पेड़ हरा भरा होगा ही नहीं। लेकिन जब वह रस इकट्ठा होकर किसी फल रूप में आ जाता है, तो उसको लोग लाइक करते हैं। तो वेद मान लो वृक्ष है, अब वृक्ष का फल क्या है?
श्रीमद् भागवत, जैसे घी दूध में रहता है, लेकिन दूध पीने से किसी को घी का स्वाद मिलता है क्या? घी पीने से किसी को संतुष्टि होती है कि मैंने घी खा लिया? लेकिन वही घी जब दूध से अलग हो जाता है, अर्थात घी दूध का फल है, तो देवताओं के लिए भी वह घी स्वादवर्धक हो जाता है। दूध में घी है तो क्या चावल, गरम चावल के ऊपर दूध डाल के खाओगे, या दूध से निकला हुआ फल घी चावल के ऊपर चाहिए? क्या चाहिए बताओ? है। एक और एग्जाम्पल दिया है, नारद जी सुनिए। जो ईख होता है ना, ईख, तो खांड किससे निकलता है? ईख से बनता है। तो खांड तो ईख के जड़ से लेके फुनगी तक ईख में खांड है, लेकिन जब खांड ईख से निकलता है तो उसकी मिठास ही कुछ और होती है। गन्ने का रस पियो, तो क्या गन्ने के रस में आपको खांड की स्वाद आएगी? नहीं आएगी। लेकिन वही गन्ने के रस से खांड बनाया जाता है तो स्वादिष्ट हो जाता है, मिठास कुछ और होती है। और सारे मिठाई उसी खांड से बनते हैं तो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मिठाई के अंदर में यदि ईख का रस डाल दो तो क्या मिठाई अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा। तो भाई, फल में कुछ अलग ही स्वाद होता है। आपने वेद पढ़ लिया, आपने वेदांत वगैरह पढ़ लिए, उसका अलग प्रभाव है, लेकिन फल का अलग प्रभाव है। ऐसे ही भागवत की कथा है तो वेद का सारांश, लेकिन वेद वेद पढ़ना मतलब गन्ने का रस या दूध पीना, लेकिन कथा भागवत की जो है वो घी है या तो फिर खांड है। तो भागवत में एक अलग रस मिलता है। यह भागवत पुराण वेदों के समान ही है नारद जी। वेद व्यास जी ने इसे भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। तो बोले क्या वेद से भक्ति ज्ञान वैराग्य स्थापित नहीं होता है? नहीं होता है। जैसे दूध में घी की प्रतीति नहीं होती, वैसे ही वेद में भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं मिलता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए वेद को ही मथ करके उसका सारांश श्रीमद् भागवत पुराण के रूप में प्रकाशित किया है, ताकि भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना हो सके। इसलिए भागवत पढ़ लिया, वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैष्णव लोग भागवत पढ़ते हैं, इसलिए उनको वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेद का सारांश ही तो भागवत है। और कैसा मीठा सारांश भागवत है, सार युक्त सारांश भागवत है। इसलिए भागवत जी को पढ़ने वाले को वेद के पढ़ने की कोई दरकार नहीं है। खासकर व्यास देव जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए ही श्रीमद् भागवतम बनाए। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव जी खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, यहां तक कि वेद व्यास जी भी वेद वेदांत के पारगामी, वेद वेदांत दे दिया, पढ़ा दिया, शिष्यों को लिख दिया। गीता के भी, महाभारत की भी रचना करने वाले, महाभारत के अंतर्गत गीता के भी रचना करने वाले वेद व्यास जी को अप्रसन्नता हुई, खिन्नता हुई, और वो भी अज्ञान के समुद्र में गोते खा रहे थे। उस समय आपको पता नहीं है, आपने ही तो उन्हें 4 श्लोक में इसका उपदेश किया था। नारद जी को कहा, आपने ही तो 4 श्लोकों से उपदेश किया था, उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी, नहीं हुई थी क्या? तो जब वेद व्यास जी के मन खिन्न होने पर जब वो प्रसन्न हो गए चतुर्थ श्लोकी भागवत सुनने से, तो इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है?
कि आप पूछ रहे हैं कि भागवत से इसका क्या होने वाला है। मैंने तो वेद सुना दिया, गीता सुना दिया, भागवत से इसका क्या होने वाला है। आप क्यों पूछ रहे हो? आपने ही तो व्यास देव जी को भागवतम से ही प्रसन्न किया था, खिन्न से प्रसन्न किया था। आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाले श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। और आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में बताया वो यही सत्कर्म है, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण। इसलिए भागवत कथा का श्रवण सत्र जो है एक प्रकार का क्या है, भागवत कथा को कौन सा कर्म बताया है? सत्कर्म बताया है, सत्कर्म। सबसे बड़ा सत्कर्म है कि भागवत कथा का श्रवण हो जाए, आकाशवाणी ने कहा था। और वही आकाशवाणी जो सत्कर्म की बात किया, वो सत्कर्म ये सनक आदि ऋषियों ने कहा कि वो और कुछ नहीं है, भागवतम का अध्ययन करते रहिए, यही सत्कर्म है। भागवतम पुराण को सुनाइए, सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, ये बात जब नारद जी को जब सनक आदि ऋषियों ने कहा, तो नारद जी ने एक प्रश्न किया। वो तीसरे अध्याय में आता है कि ज्ञानम करिष्यामि सुख शास्त्र कथ उज्ज्वलम भक्ति ज्ञान विरागा नाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञ असलम तद्वच्यताम ही महिमा सुख शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगहि। बोले कि मैं, ठीक है, मैं अब भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्थापित करने के लिए सुखदेव जी के कहे हुए इस भागवत शास्त्र की कथा से ज्ञान यज्ञ करूंगा, उज्जवल ज्ञान यज्ञ। आप यह भी बताइए कि यह भागवत कथा मुझे कहाँ करनी चाहिए। आप इसके लिए कोई स्थान सुनिश्चित बताना चाहेंगे, या क्योंकि आप लोग वेद के पारगामी हो, इसलिए मुझे एक सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। भागवत को सुख शास्त्र भी कहा गया है, सुखदेव जी के कहे हुए भागवत सुख शास्त्र। और सुनिए, यह भी बतलाइए हम लोग हमें कि भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। नारद जी ने पूछा कि आप यह भी बता दीजिए, भागवतम कितने दिन की होनी चाहिए, कितने दिन में सुननी चाहिए, क्या क्या मेथड है, इसका महिमा क्या है, किस जगह पे करना चाहिए भागवत कथा, उचित स्थान भी है क्या कोई। यह सब प्रश्न पूछ लिया। सनकादि ऋषि ने कहा, नारद जी, अरे आप बड़े हम्बल हैं, बुद्धिमान तो हैं ही, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। बोले सबसे अच्छा जगह भागवत की कथा के लिए आनंदवन नाम का एक घाट है। कहाँ? गंगा जी के तट पे, हरिद्वार क्षेत्र में, हरिद्वार, वहां आनंद नाम का एक घाट है, आनंद वन। ये आनंद वन जो है हरिद्वार में, शांति कुंज के सामने जाओगे तो आनंद वन क्षेत्र है, वो वही आनंद वन है। शांति कुंज से लगे हुए जो घाट है। बोले उस आनंद वन में अनेकों ऋषि रहते हैं, अनेकों ऋषियों में वहां पे सप्त ऋषि भी रहते हैं, मालूम है? आनंद वन में ही सप्त ऋषि भी रहते हैं। वहां वहां जाओगे तो सप्त सातों ऋषियों का
हाँ, डीटी वहां पे मिलेगा आपको, पहाड़ टाइप का बना हुआ है, सातों ऋषि बैठे हुए हैं अपने अपने गुफा में। हरिद्वार के हरिद्वार में शांति कुंज जो आश्रम है गायत्री परिवार वालों का, उसी घाट पे अनेकों ऋषि रहते हैं, देवता सिद्ध भी उन जगह का सेवन करते हैं। उन घाटों पे बड़ा आनंद आता था, सत्य सत्य बताऊं। उसी घाट पे आरती भी होती है डेली संध्या को। वैसे तो कई घाटों पे होता है, लेकिन उस घाट पे भी होते हैं। वहीं पे उसी घाट से उसी घाट पे पांच पांडव और एक कुत्ता का वो मूर्ति भी रखा हुआ है ना। हाँ, वहां स्नान भी किया हम लोगों ने। तो वो घाट बड़ा अच्छा घाट है। वहाँ खूब हम लोगों ने जब जाते थे तो वहाँ खूब बैठते थे, संध्या आरती होती थी, नहाते धोते, मतलब वही एक बहुत अच्छा स्पॉट था। उसके बाद गीता घाट भी है, उससे पहले गीता घाट, वहाँ भी गीता भवन के तरफ से, हरिद्वार में गीता भवन है, गीता कुटीर है, गीता कुटीर के तरफ से आरती होती है, तो वहाँ भी जाते थे। एक नंबर घाट गुरु कर्शनी घाट, जहाँ पे बद्री बाबा जाते थे स्नान करने, क्योंकि वहाँ पे गंगा जी काफ़ी गहरी है और काफ़ी चौड़ी हैं। तो इसलिए वहाँ पे हम लोग नहाने जाया करते थे। गुरु कर्शनी घाट, एक नंबर घाट बोलते हैं उसको। तो वही आनंद वन का घाट है। तो बोले कि यहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं, देवता सिद्ध इनका सेवन करते हैं। नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं के कारण यह बड़ा घना है। अब घना नहीं है, अब वहां वृक्ष वगैरह ज्यादा नहीं है, घना भी नहीं है, बालू बालू है, खुला खुला है। और देखो, वो ये भी बोले कि वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। ये बात है, गंगा जी के तट पे खासकर उस जगह पर बालू बालू बिछी हुई है। लोगों ने चबूतरे बना दिए, लोगों ने कंक्रीटिंग कर दिया, लेकिन बालू बड़ा सुंदर है वहां। बोले कि वह घाट बड़ा सुरम्य है और एकांत प्रदेश में है। हाँ, जानते हो हरिद्वार के शहर से दूर है। हरिद्वार सिटी से तकरीबन 10 किलोमीटर ऋषिकेश के तरफ है। तो एकांत प्रदेश है, वह घाट शांत है। हरिद्वार शहर तो नीचे है, और 10 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा ये हर की, ये क्या बोलते हैं उसको, आनंद वन या गीता। अब तो एकांत नहीं रहा, अब तो पूरा आश्रम ही आश्रम बन गया। भारत माता मंदिर, तो ये मंदिर, तो वो मंदिर, फिर ब्रह्म वर्चस्व केंद्र, बहुत सारी चीजें, अब तो पता ही नहीं चलता है, ऋषिकेश तक बन गया। तो वो उसी जगह की बात कर रहे हैं। वहां पर हर समय कमल की सुगंध लिए हवा चलती रहती है, और उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी, परस्पर विरोधी जीव भी हैं, चित्त में वैर नहीं है। हैं, वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। तो जगह कौन सा बताया, वही आनंदवन घाट, आनंदवन क्षेत्र में आनंद घाट। तो उस स्थान पर कथा का रस अलग होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और अस्वस्थ अवस्था में पड़े हुए अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी। भक्ति कहाँ है अभी, वृंदावन में, लेकिन जाएगी कहाँ, वहां जाएगी जहां कथा करोगे, वहां भक्ति भी आ जाएगी बच्चों को लेकर के। क्योंकि जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति अपने आप पहुंच जाती है। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से तीनों तरु हो जाएंगे। जैसे ही कान में श्रीमद् भागवत कथा जाएगा तो तीनों जवान हो जाएंगे। तो भक्ति देवी वृंदावन में तो बूढ़ जवान है ही, लेकिन हरिद्वार में जवान नहीं होंगी। तो वहां पे
कानों में। तो जहां कहीं भी भागवत कथा के शब्द पढ़े जाएंगे, वहां पे भक्ति ज्ञान वैराग्य सब जवान तरुण हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो कथा का जगह बता दिया हरिद्वार। अब बोलेंगे हरिद्वार क्यों बोला, मथुरा ही क्यों नहीं बोला? अरे मथुरा में तो भक्ति देवी ऑलरेडी जवान है। मथुरा में तो मतलब वृंदावन में तो भक्ति देवी ऑलरेडी जवान ही है। भक्ति तो बूढ़ी हो रही है वृंदावन से बाहर। तो तीनों को स्वस्थ करना है तो फिर भागवत कहीं भी करो, वृंदावन से बाहर भी रहो, भागवत सुनते सुनाते रहो, भक्ति ज्ञान वैराग्य हमेशा बने रहेंगे। इस प्रकार नारद जी के साथ सनक आदि भी। नारद जी ने फिर क्या किया, जैसे जैसे बताया वैसे कथा का आरंभ कर दिया। कहाँ? गंगा तट पर। और इस भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए सनकादि ऋषि भी आए। अभी कथा हो रही है, ये सनकादि ऋषि ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि मैंने ही तो बताया नारद को, मैं क्यों जाऊं? नहीं, भागवत कथा है। सनकादि ऋषि भी आए उसी तट पे, आनंद तट पे। और जिस समय वे पहुंचे, सारे तीनों लोकों में, ब्रह्मलोक तक, भूलोक देवलोक ब्रह्मलोक सभी जगह इस बात की हल्ला हो गया कि भैया भागवत कथा हो रहा है, चलो चलो। जो लोग, जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वैष्णव थे, वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे आगे दौरे दौरे आने लगे। भृगु आए, वशिष्ठ आए, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर ऋषि, छाया, शुक, जाजली, जन्हू आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य, स्त्री, पत्नी, बेटी, बेटा सबके साथ प्रेम पूर्वक वहां आ गए। भागवत की कथा में ये नहीं कि कथा के लिए निमंत्रण आया है तो हम चले जाते हैं, ये घर में बैठी क्या करेगी? नहीं, पत्नी को भी ले जाओ। बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे का असाइनमेंट है, बच्चे का एग्जाम है, बच्चे तो घर में रहे तो अच्छे हैं। नहीं, बच्चों को भी लेके जाओ, क्योंकि जहां भागवत कथा होती है वहां ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों इकट्ठा एकदम तरोताजा रहते बने। तो इसलिए शिष्यों को भी ले गए, स्त्रियों को भी ले गए, पुत्रों को भी ले गए, सबको ले गए, सबको ले जा। भागवतम कथा में घर को, जहां भागवत कथा हो रही हो वहां घर में ताला लगना चाहिए, और ताला लगा के सबको ले जाओ भागवत कथा में। ऐसा सब आ गए, यहां तक कि मूर्तिमान वेद आ गए, वेदांत आ गए, मंत्र आ गए, तंत्र आ गए, पुराण आ गए, छह शास्त्र सब के सब पर्सोनिफाइड फॉर्म में आ गए, मूर्तिमान होके आ गए। वहां पे सभी नदियां भी पर्सोनिफाइड फॉर्म में आ गई, व्यक्तित्व के व्यक्त रूप में आ गई। गंगा, पुष्कर, गोदावरी, अलकनंदा, कावेरी हैं, सारी नदियां आ गई, सारे क्षेत्र आ गए, पुष्कर, पुष्कर जी, गया जी, प्रयाग जी हैं, सब आ गए, कुरुक्षेत्र जी, सभी क्षेत्र आ गए, सभी सारी दिशाएं उपस्थित हो गई, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत, देव गंधर्व दानव सब कथा सुनने के लिए चले। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, जो लोग समझे क्या मैं क्यों जाऊं, उसको महर्षि भृगु समझा बुझा कर ले आए। भृगु जी जो नहीं आ रहे थे उसको भी समझाया बुझाया, तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनक आदि ऋषि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। सनकादिक ऋषि
उस समय सभी श्रोताओं ने सनकादिक ऋषि को वंदना किया है। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग भी बैठे और उन सब के आगे नारद जी बैठे हुए थे। एक भागे ऋषि गणा तदनत्र दो दिवोक सह वेदोपनिषदो अन्यत्र तीर्थन्यत्र स्त्रियो अन्यतः। वहां पर एक और ऋषिगण बैठे, दूसरी ओर देवता बैठे, एक और वेद बैठे, उपनिषद बैठे, दूसरी ओर तीर्थ लोग बैठे थे, दूसरी ओर स्त्रियां बैठी थी। उस समय सभी ओर से जय जयकार, नमस्कार, शंखों की ध्वनि, आवाज सुनाई लगी। अबीर, गुलाल, खील, फूलों की, पुष्पों की वर्षा होने लगी। बहुत सारे श्रेष्ठ देवता तो विमान पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार जब पूजा समाप्त होने पर सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, क्या, कथा सुनने के लिए। जय जयकार ध्वनि हुई, पूजा हुआ, सब कुछ हुआ, सब शांत हो गए कथा सुनने के लिए। तब सनक आदि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि जी ने कहा, देखो अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। भागवत शास्त्र सुनने से तो ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति मिलती ही है, लेकिन भागवत शास्त्र के महिमा भी कोई सुन ले तो सिर्फ भागवत शास्त्र की महिमा सुनने वाले को मुक्ति हाथ लग जाती है। भागवत शास्त्र की महिमा भी सुन लो तो मुक्ति हाथ लग जाती है। यदि भागवत शास्त्र सुन लो तो भक्ति तो मिल ही जाती है, ज्ञान वैराग्य आ ही जाता है। बोले श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए, ये उन्होंने कहना प्रारंभ किया। श्री राधे। तो ये बोले, कौन सा है श्लोका संख्या, कौन सा चल रहा है, हम कहाँ पे पहुंच गया श्लोका संख्या। हाँ, हम्म, और श्लोका संख्या कौन सा चल रहा है जी। हम कथा कथा करते तो जा रहे हैं लेकिन श्लोका संख्या ही नहीं पता है। अच्छा, हम तो तीसरे अध्याय में आ गए, दूसरा अध्याय तो समाप्त हो जाता है, तीसरे अध्याय में आ गए। हाँ, तो तीसरे अध्याय में हम चल रहे हैं। तो फिर ना तो जब कथा सुनाना शुरू किया तो क्या इन्होंने कहा, सदाशिव्या सदाशिव्या, ये हमारे सनकादि ऋषि के बोले, सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। हमेशा सदा सदा भागवत कथा सुनते रहना चाहिए, सदा सदा श्रव्येत। ये नहीं कहा कि सिर्फ संडे मंडे या एकादशी द्वादशी को सुनना चाहिए, सदा श्रव्येत। हम्म। तो हाँ, और बोले कि ये जो भागवतम है ये 18,000 श्लोक का है, 12 स्कंध है, और सुखदेव जी राजा परीक्षित का संवाद है।
आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह तभी तक जीव तभी तक अज्ञान के चक्र में भटकेगा जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में भागवत की कथा नहीं पड़ती। भागवत की कथा कानों में पड़ते ही जीवों के अज्ञानता नाश हो जाता है, और जब अज्ञान नाश होगा तो संसार चक्र में भटकना खत्म हो जाएगा। संसार चक्र है ही अज्ञानतावश। सभी प्रकार के क्लेशों का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान का कारण क्या है? पाप, है कि नहीं? तो बोले जब तक कान में श्रीमद् भागवत नहीं जाएगा, तो भागवत जैसे ही जाएगा कान में, पाप का नाश होगा, और पाप खत्म, अज्ञानता खत्म, अज्ञानता खत्म, संसार चक्र का आना जाना खत्म। सनक आदि ऋषि बोलते हैं, बहुत से शास्त्र पुराण सुनने से क्या लाभ है? बेकार का भ्रम पैदा होता है। अगर बहुत सारे शास्त्र पुराण सुनेंगे तो भ्रम पैदा होगा। मुक्ति देने के लिए जब एकमात्र श्रीमद् भागवत ही काफी है, तो अन्य को सुनने की क्या आवश्यकता? अन्य नहीं भी सुने तो कोई बात नहीं है, और सुन लिया तो कोई, इसका मतलब ये नहीं कि बुराई हो गई, सुन लिया तो पाप हो गया, नहीं। सुन लिया तो कोई नफरत नहीं, पाप नहीं, बुराई नहीं, अपेक्षा उपेक्षा नहीं। उन्होंने कहा कि अन्य सुनने से क्या लाभ है, उसमें भ्रम हो सकता है। मुक्ति देने के लिए जब एकमात्र श्रीमद् भागवत शास्त्र ही है, तो भागवत शास्त्र ही सुनो, लेकिन दूसरा सुनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। इसलिए घर में नित्य भागवत कथा होते रहना चाहिए। घर ही तीर्थ बन जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो लोग ऐसे घर में रहते हैं जहां नित्य प्रति श्रीमद् भागवत कथा होती है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लो, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर लो, उसका 16वां अंश, मतलब एक आना भी, 16 आना का 1 रुपया होता ना, तो एक आना 16वां अंश, तो एक आना भी इस भागवत शास्त्र का अंश नहीं है, एक आना भी। इसलिए भागवत शास्त्र जो है घर में चलते रहना चाहिए। घर के कोने कोने तक भागवत कथा गूंजना चाहिए एक समय में। तो बोले जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं करते अच्छी तरह, तभी तक उसके शरीर में पाप निवास करते हैं। और फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। गंगा स्नान करो, गया स्नान करो, काशी स्नान करो, पुष्कर करो, प्रयाग, कोई भी तीर्थ में जाओ, इस सुख शास्त्र के, इस भागवत शास्त्र के फल जो हैं वो कोई तीर्थ नहीं दे सकता। कोई तीर्थ इसकी बराबरी कर ही नहीं सकता है फल की, अगर फल की बात करें तो। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ये सनक आदि ऋषि की बात माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी? अरे यही सनक आदि ऋषि थे जिनके भ्रुकुटी टेढ़े करने मात्र से जय विजय नीचे गिर गए। वैकुंठ में रहने वालों को भी इन्होंने श्राप दे दिया इनसे। तो वो सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति कह रहे हो तो हम थोड़ा सा नहीं भी मानो, लेकिन सनकादि ऋषि कह रहे हैं। भगवान शंकर के बड़े भाई, नारद जी के बड़े भाई, जगत पिता ब्रह्मा जी के
पुत्र, प्रथम पुत्र जो भगवान के ही, भगवान ही हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि भागवत के भैया रोज एक श्लोक नहीं तो आधे श्लोक, नहीं तो आधे का भी एक चौथाई श्लोक भी नित्य नियम पूर्वक पाठ जरूर कीजिए, छोड़िए मत। ओमकार, देखो यहाँ पे एक बात है, सुनो। ओमकार, ओ, गायत्री मंत्र, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते महा वासुदेवाय, द्वादश द्वादश मंत्राक्षर, 12 मूर्ति वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग कोई अंतर नहीं मानते हैं। देख लो, बुद्धिमान लोग इन वस्तु में वस्तुतः इनमें कोई अंतर नहीं मानते। तिथि में द्वादशी, वृक्ष में तुलसी, ऋतु में वसंत, भगवान में पुरुषोत्तम भगवान, गाय, अग्निहोत्र, ब्राह्मण, संवत्सर रूप काल, प्रयाग, सूर्य भगवान हैं, 12 मूर्ति वाले सूर्य भगवान, द्वादश अक्षर मंत्र, श्रीमद् भागवत, तीनों वेद, पुरुष सूक्त, गायत्री और ओंकार, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये सब, इन तीनों, इन सब का सेवन करना चाहिए। देखो हर मंत्र में ओम नमो ओम विष्णुपाद ओम है ही, गायत्री मंत्र जप करते ही हैं, पुरुष सूक्त भी अगर नहीं पढ़ा तो भागवतम पढ़ ही रहे हैं, तीनों वेद नहीं पढ़ा तो भागवतम है ही है, कुछ नहीं तो भागवतम से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर ही रहे हैं। हैं, सूर्य नमस्कार करते ही हैं, सूर्य को जल देते ही हैं, नहीं हैं। अब प्रयाग गए नहीं गए कोई बात नहीं है, जाओ तो भी ठीक, नहीं तो भी काल, ब्राह्मण है, ब्राह्मण भोज करने वाले ही हैं 1 तारीख को। अग्निहोत्र, हमने उस परसों किया अग्निहोत्र। गाय की सेवा तो रोज हो ही रही है। द्वादशी तिथि भी, अभी इस बार द्वादशी तिथि को ही हम लोग एकादशी का उपवास करेंगे। और तुलसी का सेवन, तुलसी का पूजन रोज होता ही है। वसंत ऋतु आने ही वाला है, अगला ऋतु वसंत ऋतु ही है, नहीं? तो कहते हैं बुद्धिमान लोग इसमें कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक और विशेषता बता दिया, भागवत शास्त्र का पाठ तो करो, लेकिन अहर्निश अर्थ के साथ, अर्थ के साथ यदि किया जाए, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना ही चाहिए। तो बोले देखो, 4 कार्य को एक जैसे बताया, ये 4 कार्य बताया, 4 कार्य एक ही है। जैसे नित्य भागवत का पाठ करो, भगवान का चिंतन करो, तुलसी को जल दो और गाय की सेवा करो, ये चारों को एक बराबर बताया है। मतलब भागवत पाठ करने से जो फल मिलेगा वही फल भगवान के चिंतन से मिलेगा, और वही फल तुलसी को जल देने से मिलेगा, तुलसी को सींचना, और वही फल गाय की सेवा भी देगा। इसलिए गाय की सेवा से भी भगवत प्राप्ति होती है, गौ सेवा। ये चारों समान बताया है ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बता रहे हैं, महादेव के भी बड़े भाई बता रहे हैं, सनत कुमार, 4 कुमार बता रहे हैं। इसलिए कुछ भी जब तप नहीं किया, गाय की सेवा कर लो, गाय की सेवा करने वाले ऐसे ही भगवत धाम चले जाएंगे। तुलसी को संभालने वाले ऐसे ही भगवत धाम चले जाएंगे। भगवान का चिंतन कथा करोगे, ऐसे ही भगवत धाम चले जाओगे। जैसे भगवान का नाम जप करते हैं तो चिंतन ही हो रहा है, नाम चिंतन हो रहा है, तो नाम जप भी भागवत ही है। ये सब एक ही है, चारों बराबर बताया, इक्वल है। और
बोले कि जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम भेज देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर वैष्णव को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। देखो, भागवतम तो ठीक है, आप मोबाइल में लगा लिए, आप खुद सुन रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन भागवतम आजकल सुविधाएं हो गई है। मैंने कई लोगों को कहा था कि भागवतम जब कथा सुनो, कहीं से भी सुनो, यूट्यूब से सुनो या कहीं से भी ऑनलाइन सुनो, जैसे भी सुनो, किसी का भी सुन रहे हो भागवतम यदि सुन रहे हो, तो घर में एक बड़ा स्पीकर होना चाहिए, उसमें लगा दो और घर में आवाज भागवतम की गूंजना चाहिए। आपके घर में कोई चूहे, छिपकली, कोई ऐसे जीव बैठे हुए हैं तो कोने कोने पे जाके उसकी आवाज जाएगी। और कुछ मनुष्य भी इधर उधर बैठे हुए हैं, भागवतम के सामने नहीं बैठे हुए हैं, तो इधर तो वो भी भागवतम सुन लेंगे। और आस पड़ोस में अगर आवाज जाएगी तो वो भी भागवतम सुन लेंगे। क्या चल रहा है जी? भागवत कथा चल रही है। अभी कुछ नहीं, बात मत करो, भागवत कथा चल रही है। भागवत कथा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा स्पीकर ले लेना चाहिए, थोड़े से लाउड आवाज में, ताकि आसपास के लोग भी सुने। क्या पता कौन सी बात किसके कान में कब चला जाए और कब हृदय में एक स्पार्क आ जाए, स्पार्क। भगवान तो हृदय में बैठे ही हुए हैं, बट थोड़ा सा क्या चाहिए? स्पार्क चाहिए। ऐसे बहुत कथा है कि भागवत की कथा एक आधे मिनट ही सुनने से जीवन परिवर्तित हो गया, मालूम है? मैं कथा नहीं कहूंगा, कथा कहूंगा तो टाइम लग जाएगा। एक चोर के साथ ऐसा ही हुआ। वो चोर चोर के पीछे सैनिक लगे हुए थे, देखा कि भागवत कथा हो रही है, उस भागवत कथा के भीड़ में जाके बैठ गया कि कम से कम भागवत कथा में तो ये सैनिक लोग उपद्रव नहीं करेंगे, हम बच जाएंगे। अब भागवत कथा में क्या है, अब इतने लोग बैठे हुए हैं तो सैनिक लोग किस किस का मुंह देखेगा, कथा डिस्टर्ब हो जाएगी, सैनिक कुछ कर नहीं सकता है। वो चोर क्या किया, भागवत कथा में बैठ गया। क्या उसका उद्देश्य भागवत कथा सुनना था? नहीं, उसको अपने प्राण बचाने थे, चोरी पकड़ी न जाए। और उसी समय व्यासपीठ से भागवत कथाकार ये कह रहे थे, वर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारिकम बिभ्रदवास कनकपिशम वैजयंती चमालाम, इस श्लोक का वर्णन कर रहे थे। बोले कि ठाकुर जी का अपीयरेंस कैसा है, ठाकुर जी के सर पे क्या है, गले में क्या है, कानों में कुंडल है, नाक में ये है, हाथ में ये है, कड़ा है, कंगन है, फलाना है, ढिमकाना है, यही बात चल रही थी। ठाकुर जी के ऊपर इतने अनमोल रतन से सजाया हुआ है। अब वो चोर को लगा कि हम रोज रोज थोड़ी थोड़ी चोरी करते हैं, क्यों ना ठाकुर जी को ही एक दिन पकड़ लें और इन्हीं को जो है ना। और उन्होंने कहा आज भी वास्तविक लीला वृंदावन में ठाकुर जी की होती रहती है, आज भी ऐसे ही आते हैं ठाकुर जी। चोर को तो बड़ी उत्सुकता हुई, वो तो पूरा कथा सुनने लग गया। उसको लगा कि भाई आज भी आते हैं तो आज भी मैं चोरी कर सकता हूं। कथा समाप्त हुई, कथाकार के पास में जाकर के प्राइवेट में पूछा कि महाराज आज आपने ये जो कहा है, बाल स्वरूप ठाकुर जी आते हैं, बालक रूप में आते हैं सच में? तो हाँ, बालक रूप में आते हैं। बालक ही हैं? हाँ जी, बालक हैं। कहाँ आते हैं? तो वृंदावन में। उन्होंने सारी एड्रेस ले ली। उनको क्या पता कि भैया ये चोरी करने के उद्देश्य से पूछ रहा है। और वो चला वृंदावन। उसके हृदय में अब ये था कि ठाकुर मिलेंगे और बालक हैं, हम सब कुछ छीन लेंगे। बंसी वट पे पहुंच गया, बता दिया था बंसी वट पे मिलेंगे। अब बेचारा, उसके हृदय में इतने बहुमूल्य हार और ज्वेलरी भगवान के जो वर्णन में सुना था, उसको पाने की इच्छा से उसके तो भूख प्यास ही खत्म हो गए। और वो सिर्फ और चारों बगल हैं, हिरणी, हिरण के
नेत्र जैसे होते हैं ना, हिरण के नेत्र होते हैं, चारों तरफ वो देखते रहते हैं, वैसे ही वो अविचल नेत्र से भगवान कृष्ण के उस बाल रूप का दर्शन के लिए मतलब ढूंढने लगी, कब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। रात दिन बेचारा वंशी वट पे ही ढूंढता रहा, और कहानी ऐसी आगे बढ़ी, भगवान आए भी, कारण चोरी हो कुछ भी हो। कहने का मतलब यह है कि देखो कथा कान में ऐसे बहुत सारी स्टोरी है कि कब किसके कान में क्या चला जाए, है कि नहीं। भागवत कथा गांव घर में लोग बाग पहले शाम को सुनते थे, बीबीसी है, इकट्ठा हो गए रेडियो में, सब कान लगा के सुनते थे। अब बकवास, कथा सुननी चाहिए थी। खैर उस वक्त इतनी कथा होती भी नहीं थी, और होती भी थी तो रिकॉर्डिंग नहीं था, लाइव नहीं था। अब तो है, अब है तो लोग अपने अपने घर में पैक है। लेकिन कोशिश होना चाहिए कि यदि चलाने से, जैसे अभी देखो अभी कथा कर रहे हैं तो सामने आने जाने वाले लोग सुनता है, महाराज से मिलने आता है तो सामने खड़ा होता है, वो लोग भी सुनता रहता है कि नहीं। तो इसलिए कथा जोर से ही होनी चाहिए, घर में गूंजना चाहिए कथा। ये नहीं कि खुद अपने मोबाइल में साउंड करके सुन रहे हैं, अपने ही तक सुन रहे हैं, आस पड़ोस को भी सुना दो। बोले देखो, जिस दुष्ट ने अपने सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथा का अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसको दुष्ट कहा है। उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल गधे के समान व्यर्थ किया, गंवा दिया। और वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए उत्पन्न होता है। जिसने श्री सुख शास्त्र ग्रंथ श्रीमद भागवतम के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है, ऐसा कहा। वह पापात्मा जीते हुए भी मुर्दे के समान है। हम्म। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है, जो स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तब भागवत की प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि, आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, भागवत कथा सुनने के लिए कोई दिन नहीं है, हमेशा सुनना चाहिए। भागवतम तो सर्वदा ही सुनना चाहिए। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा सुनना श्रेष्ठ माना गया है। और किंतु कलयुग में तो ऐसा कठिन है, सत्य भाषण करने वाले मिलेंगे नहीं, ब्रह्मचर्य पालन करने वाले भी नहीं मिलेंगे कलयुग में। इसलिए कलयुग में सुखदेव जी ने कुछ विधि विशेष बताई है इसकी, वो भी जान लेना चाहिए। बोले कि महाराज बताइए कलयुग में क्या करना। बोले कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियम में बांधे रखना, किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण विधि ही है। अधिक दिन तक व्यक्ति कलयुग में नहीं सुन पाएगा, इसलिए 7 दिन में ही कथा का विधि बता दिया गया है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से, या फिर माघ महीने में श्रवण सप्ताह कथा करने से जो फल होता है, वही सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित कर दिया है। मन के असंयम, यदि मन किसी का असंयम है, रोग बहुत है शरीर में, आयु थोड़ा है, अल्प है, हाँ कलयुग में होता ही है, आयु थोड़े हैं, रोग बलाए भरे पड़े हैं, हाँ मन जो है असंयमित है, संयम है, कंट्रोल है नहीं, तो कलयुग में और भी अनेक दोष हैं। तो ऐसे दोषों की संभावनाओं से ही
सप्ताह श्रवण का विधि किया गया है कलयुग के लिए। वैसे कथा तो नित्य निरंतर हमेशा डेली कभी भी हमेशा नित्यम करनी चाहिए। नित्यम भागवत सेवा, जो फल बोले, जो फल योग समाधि तपस्या से प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप सप्ताह श्रवण से सहज ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर, व्रत से बढ़कर, तप से बढ़कर कहीं कुछ नहीं है। तीर्थ सेवन से जो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर जो कुछ भी है, यहां तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर यदि कुछ है, अजी कहाँ श्रीमद् भागवत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कोई कितना ही बढ़कर कुछ ना हो। सत्येन ब्रह्मचर्येन सर्वदा श्रवणम मतम। अब बोलो, बताया कि यहाँ पे शौनक आदि ऋषि ने पूछा था, बड़े आश्चर्य की बात कही आपने। सुत जी से कहा, सुत जी आप तो बड़े आश्चर्य की बात कह रहे हैं। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया, ये प्रश्न हो किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कल लेंगे। आज श्रीमद् भागवत को यहीं पे रोकेंगे, ठीक है, क्योंकि आज हम लोगों ने तीसरे अध्याय के 53 चैप्टर में आ गए हैं। तो 6 चैप्टर है। अब कथा आएगी। क्योंकि शौनक आदि ऋषियों को प्रश्न संदेह हो गया है कि भाई ये मोक्ष की भी प्राप्ति करा देगा, और मोक्ष के प्राप्ति के सभी साधन को तिरस्कार करते हुए भागवतम कैसे, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, इसका कुछ कैसे कैसे असा कसा ऐसे कैसे। तो फिर इसलिए उन्होंने, सुत जी ने आगे जवाब दिया है, उस जवाब को हम लोग सुनेंगे कल, आज नहीं। आज के लिए इतना ही काफी है। 26 दिसंबर, देखो हमने कहा था कि भागवत कथा के लिए इनवाइट कीजिए लोगों को, तो एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि भागवत कथा के इनवाइट में मैंने ये नहीं कहा था कि इस्कॉन वालों को ही इनवाइट कर दो। अरे जो ऑलरेडी इस्कॉन में है, भक्त लोग है, भक्त मंडली है, उनको मत इनवाइट करो। जो ऑलरेडी माला जप कर रहे हैं, ऑलरेडी इस्कॉन में लगे हुए हैं, वो तो ऑलरेडी वैष्णव बनने के कगार पे हैं या बन चुके हैं या जो भी ये बनने वाले हैं, उनके ग्रुप में मत डालो। आपको मैंने कहा था प्रचार करो, लेकिन जिनको जो भक्ति भाव में नहीं है, और इस्कॉन के किसी भी ग्रुप में मत डालो। एक प्रभु जी ने इस्कॉन के ग्रुप में डाल दिया, तो उनको जवाब मिला उल्टे सीधे, उनको बुरा लगा होगा, फिर मेरे से पूछे क्या जवाब दे। अरे मत दो जवाब, हमने काम ही गलत किया है। तो इसलिए भागवत के ग्रुप में से मैंने किसी इस्कॉन के भक्तों को मैंने नहीं कहा था इनवाइट करने के लिए। मेरे कहने का मतलब तात्पर्य ये था, ऐसी फैमिली, ऐसे व्यक्ति जो भागवतम में नहीं है या कथा में नहीं है, उनको आप इनवाइट कीजिए। जो ऑलरेडी है उनको इनवाइट करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए इस बात को। और ठीक है, समझ गए। प्रभु जी, वो प्रभु जी यहाँ पे हैं क्या? ही इज हियर? नहीं है मेरे ख्याल से। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था, जो ऑलरेडी भक्ति में नहीं है उनको इनवाइट करने की बात हमने कही थी। हालांकि ये बोल देना चाहिए था, मैंने बोला नहीं। तो प्रभु जी ने क्या किया, किसी इस्कॉन ग्रुप में डाल दिया, और वहां पे जो उस ग्रुप के लीडर होंगे या कोई भक्त होंगे, उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया, अरे मत सुनो किसी का भागवत, मत सुनो ऐसे वैसे का भागवत, हमारे ये महाराज जी उनकी कथा सुनो, सुनो महाराज जी कथा सुनो, ठीक बात है, लेकिन हमारा अप्रोच ही गलत था, इसलिए उनके उत्तर से नाराज नहीं होना चाहिए। बराबर है ना। तो जिनको भगवत भक्ति का एक्सपोजर नहीं है, उनके लिए मैंने कहा था, है ना। ग्रो एंड द न्यू फील्ड, डोंट ट्राई टू प्लो ऑलरेडी विच हैज बीन जर्मिनेटेड। आप ऐसे खेत में मत हल चलाओ जहां पे कुछ अंकुरित हो चुका है, जिसमें कुछ बीज डाला जा चुका है। ऊसर जमीन में जाकर के पैदा करो, जहां पे कुछ बोया नहीं गया है, जहां पे कुछ जर्मिनेट नहीं हुआ है, वहां पे हल चलाओ। जहां पे ऑलरेडी पौधे छोटे छोटे नन्हे नन्हे हैं, जहां ऑलरेडी
जर्मिनेट हो चुका है फसल भगवत भक्ति का, भक्ति लता बीज डल गया है, वहां पे मत डालो। जहां भक्ति लता बीज नहीं है वहां डालो। Plow in the barren land. Don't plow in already सीडेड लैंड। सीडेड लैंड में मत डालो, जहां बीज डल गई है वहां मत डालो, है कि नहीं? क्योंकि जहां बीज, जिस खेत में बीज डल गया है उसमें हल चलाओगे तो लोग मूर्ख कहेगा। नहीं, अरे कितने पागल आदमी है, अभी अभी बीज डली है और आप उसमें हल चला रहे हो। चाहे कैसी बीज हो, चाहे गेहूं का हो, धनिया का हो, करेला का हो, या आलू का हो, कैसा ही बीज हो, बीज तो डल गई ना, तो उसमें हल मत चलाओ। हल खाली खेत में चलाओ, बैरन लैंड में चलाओ, जहां भक्ति भाव नहीं है वहां हल चलाओ। है कि नहीं? हरे कृष्णा। तो थोड़ी बुद्धि लगाया क्या रो, हम सारी बातें नहीं बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है, थोड़ी बुद्धि लगाओ। तो बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।